ओम शांति। हम सभी आज इस बात को जानेंगे, मनुष्य जो भी कर्म करता है, कर्म का फल उसे अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म एक बीज है जिस बीज का फल ज़रूर प्राप्त होता है। चाहे वह फल उसे तुरंत प्राप्त हो, चाहे कुछ महीनों के पश्चात, चाहे कुछ वर्षों के पश्चात या अगले जन्म में ही, परंतु कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। हम सभी एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझ सकेंगे। कहानियाँ शिक्षाप्रद होती हैं, वो हम एक पाठ पढ़ाती हैं, एक चैप्टर सिखाती हैं। उसी ही प्रकार की शिक्षाप्रद ये कहानी एक सेठ और सेठानी दोनों युगल हैं। दोनों आपस में मिलजुल कर के रहते थे। धन संपदा बहुत थी, परंतु वारिस नहीं था। निसंतान ये सेठ सेठानी यदा कदा अपने जीवन में इस बात से बहुत दुखी रहते थे। घर के अंदर बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, बहुत कार्यकर्ता हैं, धन साधन संपत्ति सब है, परंतु आखिर इनका वारिस कौन बनेगा, इस बात की चिंता उन्हें रहती थी। उनके पास जो भी नौकर आते थे, उनमें से एक नौकर जो सबसे छोटी आयु का था, बहुत ही प्रिय था, बहुत चंचल स्वभाव का था और सेठ सेठानी को बहुत प्रिय था। वह छोटा बच्चा थोड़ा सा ही कार्य करता, लेकिन सेठ सेठानी को बातें सुना सुना करके खुश कर दिया करता था। एक दिन सेठ सेठानी आपस में बैठे हुए बातचीत करने लगे कि हमारी इतनी संपत्ति है, आखिर इसका वारिस हम किसको बनाएंगे? हमारी अपनी संतान तो है नहीं। तब उन्हें ख्याल आया कि इस छोटे बच्चे को हम अपना वारिस बना लें। दोनों ने राय सलाह की और इस बात को दोनों ने स्वीकार किया खुशी से कि हम अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा इस बच्चे को दे देंगे, इसे इतना अपना वारिस बना लेंगे। जैसे ही उन्होंने इस बात का निर्णय लिया, अपने मन के अंदर ही इस बात को अभी सोचा था, तो सेठ जी का व्यापार बढ़ने लगा। धन और अधिक बढ़ने लगा। पहले ही धन बहुत अधिक था, लेकिन जब उन्होंने ये संकल्प किया तो धन की और अधिक वृद्धि होने लगी। तो सेठ जी के अंदर थोड़ा विचार में परिवर्तन आया। सेठ जी सोचने लगे कि यदि इतनी सारी संपत्ति का 10वां हिस्सा भी यदि इस नौकर को देंगे तो लाखों रुपए उसको देने पड़ेंगे। मन के विचार बदले, क्योंकि मन जल्दी से शुभ कार्य के लिए तैयार नहीं होता। अब मन के अंदर हलचल आई, दुविधा आई
और सेठ जी सोचने लगे कि सेठानी तो अपनी बात में दृढ़ रहेंगी, यदि उनसे मैं पूछूंगा भी तो भी वो मेरी बात को मानेंगी नहीं। वो तो कहेंगी भले लाखों रुपए भी देने पड़े, जब हमने सोच लिया तो सोच लिया, ज़रूर देना चाहिए। तो सेठ जी को एक विचार आया कि इस बच्चे को मैं कहीं पर ले जाऊं और इस बच्चे का ही कार्य पूरा कर दूं, ताकि वो बच्चा सेठानी को दिखाई ना दे और सेठानी उसे वारिस बनाने की बात न सोचे। सेठ जी एक डॉक्टर के पास उस नौकर को, उस छोटे बच्चे को लेकर के गए और डॉक्टर को कुछ पैसे आदि दे कर के कहा कि कैसे भी करके आपने इस बच्चे को, इसकी समाप्ति करनी है। तो बच्चे को जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। बच्चा बीमार पड़ने लगा। बच्चे के घर में माता पिता को एक मैसेज दिया कि बच्चा बीमार हो गया है। दूसरा मैसेज दे दिया बच्चा सीरियस है, और तीसरा मैसेज दे दिया बच्चे की मृत्यु हो गई है। माता पिता गरीब थे। उन्होंने कहा सेठ जी को कि हम तो आपके पास नहीं आ सकेंगे, परंतु हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे बच्चे का क्रियाकर्म विधि पूर्वक ठीक ठाक कर देना। सेठ जी बड़े खुश हुए कि माता पिता आएंगे नहीं तो पता भी नहीं लगेगा कि किस प्रकार से, किस कारण से मृत्यु हुई, और सेठ जी ने क्रियाकर्म कर दिया। जब वो नौकर घर में नहीं गया तो सेठानी बेचैन, क्योंकि सेठानी ने उसे वारिस बनाने का संकल्प किया। वैसे भी बच्चा बहुत प्रिय था सेठानी को। अब बच्चा जब घर में नहीं आ रहा तो सेठ जी से पूछा सेठानी ने कि वो बच्चा आ नहीं रहा है, बहुत दिनों से कहाँ चला गया है, उसका पता लगाओ, क्यों नहीं आ रहा, क्या उसे कोई तकलीफ तो नहीं हो गई है। अब सेठ जी के अंदर तो अनेक प्रकार के संकल्प चल रहे थे। सच्चाई कभी छिपती नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो सेठ जी को अपनी सारी बात सेठानी के आगे सच सच बतानी पड़ी, क्योंकि सेठ जी को नींद नहीं आती थी, बेचैन रहते थे, बार बार सोचते थे बात बता दूं, परंतु बता देने से क्या होगा, ये ख्याल चलता था। परंतु जब सेठानी ने स्वयं पूछा कि आप उसका पता लगाओ, तो सेठ जी ने बताया कि उस बच्चे की, उस नौकर की मृत्यु हो गई है। अब ये सारी बात सेठानी को पता लग गई। सेठानी बड़ी ही नाराज़ हुई और सेठ जी को कहने लगी, हम पहले ही निसंतान हैं, हम वैसे ही दुखी रहते हैं, अभी भी हमारा कोई वारिस नहीं है, और आपने इस बच्चे के साथ ऐसा अन्याय कर दिया, पता नहीं कितनी सज़ा हमको भोगनी पड़ेगी। ऐसा कहकर सेठानी बड़ी दुखी हुई और रोने लगी। परंतु अब हो क्या सकता था, बच्चे की तो मृत्यु हो गई। कुछ समय के बाद
एक चमत्कार हुआ। और वो चमत्कार क्या हुआ कि सेठ जी के यहाँ पर एक पुत्र ने जन्म लिया। इतने समय तक तो उनके पास बच्चा नहीं था और इतना बड़ा पाप कर लिया सेठ जी ने, और इनके यहाँ पुत्र ने जन्म ले लिया। सेठानी के अंदर बहुत प्रकार के प्रश्न चल रहे थे। भगवान से कभी बातें करती थी तो कहती थी कि सुना तो ये है कि अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा मिलता है। परंतु वह ये सोचने लगी कि मेरे पति ने तो बहुत बुरा काम किया, परंतु फिर भी भगवान ने उन्हें क्षमा कर दिया और हमें एक पुत्र दे दिया। भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। तो भगवान का वो शुक्रिया करती थी। परंतु अपने बच्चे के लालन पालन परवरिश में सेठ सेठानी इतने खुश हो गए कि उस बच्चे की मृत्यु के बारे में जो चिंतन या जो दुख की बात थी वो सब भूलने लगे और अपने बच्चे की ही परवरिश में वो खुश रहने लगे। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बच्चा युवा अवस्था में आया तो सेठ सेठानी ने उस बच्चे का विवाह बड़े धूमधाम से किया। ऐसा विवाह किया जो जीवन में उस तरीके का विवाह किसी और ने नहीं किया था। इतनी खुशी कि वो बेहद की खुशी में खुश थे। अब जब घर में पुत्र वधू आई, जैसे ही पुत्र वधू ने कदम रखे घर में तो पुत्र बीमार पड़ गया। पुत्र के पेट में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, अंग अंग में दर्द हो गया। और उसी दिन पुत्र को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एक हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल, कई दिन बीत गए, परंतु बच्चा ठीक नहीं हुआ। धीरे धीरे बच्चे की बीमारी बढ़ती रही। बच्चा कमज़ोर होता गया। धन सारा खर्च होता जा रहा है, परंतु बच्चा ठीक नहीं हो रहा। और बहू को घर में एक दिन भी सुख की, चैन की नींद नहीं मिली। खुशी का एक पल भी उस बहू ने नहीं देखा। इतना तक स्थिति बन गई कि सेठ जी को अपना सारा बैंक बैलेंस वह भी खत्म हो गया। यहाँ तक उनको अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ी। सेठ जी किराए के मकान में रहने लगे। बच्चा बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया। केवल हड्डियों का ढांचा दिखाई देने लगा। एक दिन वो बच्चा लेटा हुआ था। बीमारी का कुछ पता नहीं लग रहा। बच्चे को बहुत तकलीफ़ है। माँ बाप भी तकलीफ़ में हैं। माँ बाप बच्चे की तकलीफ़ नहीं देख सकते थे, परंतु करें क्या। जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा इलाज कर सकते थे, हर हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहे। एक दिन अचानक वो बच्चा लेटा हुआ था और सेठ जी को देख करके बोला
सेठ जी, जानते हो मैं कौन हूं? सेठ जी जो उस बच्चे के पिता, जिसको हमेशा वो पापा कहता था, लेकिन आज अचानक वो बच्चा कहता है, सेठ जी जानते हो मैं कौन हूं? सेठ जी बोले, अरे बेटे, क्या मैं जानता नहीं तुम कौन हो? तुम मेरे वारिस हो, तुम मेरे बेटे हो। तुम्हारे खातिर तो मैंने क्या क्या किया, कब कब से भटक रहा हूँ इधर से उधर, और तुम पूछ रहे हो कि सेठ जी मैं कौन हूँ? तो सेठ जी बोले, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? फिर बच्चा फिर बोला कि मुझे अच्छी तरह देखो सेठ जी, मैं कौन हूँ। सेठ जी कुछ बोल नहीं पाए। तब वो बेटा बोला, सेठ जी मैं आपका वही नौकर हूँ जिसको आपने जहर का इंजेक्शन देके मरवा दिया था, मैं वही आत्मा हूँ। सेठ जी चौंक गए, कांपने लगे, और फिर हिम्मत करके फिर पूछने लगे, अच्छा मैं मान लेता हूँ कि तुम वही नौकर हो। अच्छा तुम ये तो बताओ, जो तुम्हारी पत्नी है वो इस घर में जब से आई है उसे ज़रा भी सुख नहीं मिला, ज़रा भी चैन नहीं मिला, वो भला कौन है? तब उसी पुत्र ने कहा, सेठ जी ये वही डॉक्टर है जिसने मुझ अनजान व्यक्ति को, निर्दोष बालक को बिना सोचे समझे जहर का इंजेक्शन दे दिया था। तो मैं तिल तिल करके मरा, और आज वो तिल तिल करके दुखी हो रही है। हम इस बात को इस कहानी से समझेंगे कि कर्म का फल हर मनुष्य को मिलता है, चाहे वह कर्म का फल किसी भी संबंध के रूप में चुकाना पड़े, परंतु ये हमारे रिश्ते बनते ही हैं हिसाब किताब को चुकाने के लिए। यदि हमने एक दूसरे को सुख दिया होता है तो संबंधों से सुख मिलता है, और यदि हमने एक दूसरे को दुख दिया होता है, एक दूसरे को परेशान किया होता है, तो हमें भी किसी भी संबंधी के रूप में दुख मिलता है। अवश्य में इस बात को समझना है, और आज ये दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी है कि हम अपने मन के द्वारा कभी भी दूसरे के लिए दुख देने की बात नहीं सोचेंगे। अपने मुख से कोई भी ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को परेशानी हो, और ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे पाप का खाता बढ़ता हो। कर्म का फल अवश्य में प्राप्त होता है। अतः जैसा हम दूसरे से कामना करते हैं कि दूसरे मेरे से कैसा व्यवहार करें, वैसा ही हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ओम शांति।